हिस्टोरिक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने सेक्शन 6 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है और असम में 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच प्रवेश करने वाले माइग्रेंट्स को नागरिकता प्रदान करने के प्रावधान को वैध ठहरा दिया है। इस फैसले से असम के उन लाखों लोगों को राहत मिलने जा रही है जो दशकों से अपनी नागरिकता के खतरे से जूझ रहे थे और ये एक बहुत हिस्टोरिक फैसला दिया है। सेक्शन 6 को सिटीजनशिप एक्ट 1955 में 1985 के असम अकॉर्ड के तहत जोड़ा गया था और ये जो अकॉर्ड हुआ था 15 अगस्त 1985 को राजीव गांधी सरकार और असम मूवमेंट के नेताओं के बीच इंडो पाकिस्तान वार जो 1971 की हुई थी उसके बाद हुआ था। इसके तहत यह फैसला लिया गया कि जो विदेशी 1 जनवरी 1966 से पहले असम में आए हुए हैं और वहां रह रहे थे उन्हें इंडियन सिटीजनशिप के सभी राइट मिल जाएंगे और जो 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच आए हैं उन्हें भारतीय नागरिकों के समान अधिकार मिलते हैं, लेकिन 10 साल तक उनको वोटिंग राइट से वंचित रखा जाएगा। ये असम अकॉर्ड था और इसको अब वैलिड डिक्लेयर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की जो अध्यक्षता में 5 जजों की जो बेंच थी उसने ये निर्णय 4-1 के बहुमत से दिया है, मेजॉरिटी से दिया है। बहुत ही हिस्टोरिक फैसला है और अगर हम इस मेजॉरिटी के लीड ओपिनियन को देखें तो जस्टिस सूर्यकांत ने लिखा कि डिसीजन का मुख्य ओपिनियन जिन्होंने लिखा है कि चीफ जस्टिस ने सहमति जताई जिसके साथ कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स की जो प्रेजेंस मात्र आर्टिकल 21 माइनॉरिटीज के अधिकारों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है का उल्लंघन नहीं करती है। जस्टिस कांत ने यह भी कहा कि सेक्शन 6A को स्पिरिट ऑफ फ्रेटर्निटी का प्रतीक माना है, बताया है, ऐसा उन्होंने कहा। फ्रेंड यानी बंधुत्व का। और डिसेंटिंग ओपिनियन जो दिया वो जस्टिस JB पारदीवाला जी ने दिया। अपनी डिसेंट में उन्होंने सेक्शन 6A को प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। उनका रीजन था, तर्क था कि इनैक्टमेंट के समय यह प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशनल था लेकिन वक्त के साथ यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है और इस बात को समझने की जरूरत है। हालांकि अब यह फैसला 4-1 के बहुमत से आ गया है। असम के लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है और जमीयत उलमा हिंद के जो प्रेसिडेंट है मौलाना महमूद असद मदनी ने इस फैसले को हिस्टोरिक बताया है, तारीखी कामयाबी बताया है जो असम के ऑप्रेस्ड लोगों के लिए राहत लेकर के आया है। उन्होंने कहा ये एक रूलिंग हमारी बरसों की लड़ाई का मील का पत्थर है, इससे लाखों लोगों की सिटीजनशिप की जो अनिश्चितता का अंत हो गया है और उनकी जो सिटीजनशिप है अब उस पर कोई सवाल नहीं रहा है। जमीयत हमेशा की तरह से मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के हक की हिफाजत करती है, करती रहेगी और आगे भी इस तरीके की लड़ाइयां लड़ती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का असम के नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC एक्सरसाइज पर अब गहरा असर पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट जो होने जा रहा है, वे फॉरवर्ड जो होने जा रहा है वो यही है। सेक्शन 6A की वैधता तय होने के बाद NRC में शामिल होने वाले कई लोग जो इस अवधि में असम में आए थे अब नागरिकता के लिए अपने दावे को और मजबूत कर सकेंगे और उनकी नागरिकता पर अब सवाल नहीं रह जाएगा। 10 साल तक का वेटिंग पीरियड जो रखा गया था 1966 से 1977 के बीच आए लोगों का 10 साल का वो वोटिंग राइट का अब जो उनसे लिया गया था वो अब खत्म हो गया है, जिससे ये लोग अब फुल फ्लैश भारतीय नागरिकों के अधिकारों का इस्तेमाल कर सकेंगे। और अगर हम इसके पॉलिटिकल सोशल इंपैक्ट की बात करें तो ये निर्णय असम के राजनीतिक समीकरण, पॉलिटिकल इक्वेशन और सामाजिक ढांचे को रीडिफाइन कर सकता है। यहां आइडेंटिटी और सिटीजनशिप के मुद्दे लंबे समय से राजनीतिक बहस के केंद्र में रहे, अब इनका असर कम हो सकता है। जमीयत उलमा हिंद अब भी सुप्रीम कोर्ट में असम NRC से जुड़े 9 अन्य मामलों में शामिल है। इससे पहले जमीयत ने 4.8 मिलियन महिलाओं के लिए पंचायत लिंक सर्टिफिकेट्स को वैलिड डॉक्यूमेंटेशन के रूप में स्वीकार करवाकर एक और बड़ी जीत दर्ज की थी और ये उसी डायरेक्शन उससे भी कहीं बड़ी जीत है। और हमें ये चीज समझनी होगी कि देखिए अगर हम सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात लेकर के जाएंगे, हाई कोर्ट तक अपनी बात लेकर के जाएंगे, कानूनी तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ेंगे तो डेफिनेटली लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं। चाहे वो बुलडोजर का एक्शन का मैटर हो, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन के लिए भी हालांकि अंतिम निर्णय नहीं आया है लेकिन एक डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है कि कोई भी बुलडोजिंग एक्शन नहीं होगा जब तक कि गाइडलाइंस नहीं आ जाती हैं और अपने फैसले को रिजर्व रखा है। इसी तरीके से अगर आप नेम प्लेट का विवाद देखें उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, वहां आपको राहत मिली। आपको कानूनी लड़ाई लड़नी है, लोगों को लीगल अवेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को, अगर देश के नागरिकों को लीगली अवेयर कर दिया जाए, समाज को अवेयर कर दिया जाए तो लड़ाई कानूनी लड़ना ज्यादा आसान हो जाता है। और इस दिशा में लोगों को जागरूक करना ही हमारा भी मकसद है कि लोग ये समझें कि देश में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए आपको लोकतांत्रिक तरीके को अख्तियार करना पड़ेगा। संविधान आपको वो सारे अधिकार देता है जो एक नागरिक को
गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए जो जरूरी है, वो सारे राइट फंडामेंटल राइट के तौर पर आपको मिले हुए हैं। आपको उन राइट्स को पहचानना है और उन राइट्स के लिए अगर कहीं वायलेशन हो रहा है तो संघर्ष करना है, और ये संघर्ष डेमोक्रेटिक तरीके से आप कानूनी लड़ाई के रूप में लड़ सकते हैं। लोगों के बीच में जागरूकता ला करके उनके प्रति लोगों को अवेयर कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा एनालिसिस? कमेंट जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।